हेलो देयर, आप लोग का आयोका क्लास में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने जा रहे हैं। इसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री कैसे निकालते हैं उसको वैल्यू हम जानेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं 1 2 3 4 0, कॉमा डाल देते हैं। इस सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सब में अंडर रूट लगा देते हैं। पहले हम 0/4 को निकालेंगे। साइन 0 डिग्री को पहले निकालेंगे। हमारा 0/√0/4 से निकलेगा। तो ये दोनों को हम रूट हटाएंगे। रूट हटा के इसको डिवाइड हम करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। √0 = 0। तो मेरा साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब हम साइन 30 डिग्री का निकालेंगे। साइन 30 डिग्री √1/4 से निकालेंगे। तो √1/4 इसको रूट से हटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो इससे निकालेंगे √2/4। ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हम 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2। अब हम निकाल लेते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो √3/4 इससे निकालेंगे। तो यहाँ हम रूट हटाएंगे तो √3/2 हो जाएगा। √3 पर रूट चढ़ जाएगा तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा √3/2। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। √4/4 4 कट जाएगा तो =1 हो जाएगा। तो मेरा साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकल गया 1। अब हम कॉस 0 डिग्री का निकाल लेते हैं। साइन 90 डिग्री = कॉस 0 डिग्री होता है। दोनों का वैल्यू सेम होता है तो इसका 1 लिख लेते हैं। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू जितना होता है उतना कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। दोनों इक्वल होता है। तो √3/2 हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 = होता है कॉस 45 डिग्री का वैल्यू। दोनों सेम होता है तो 1/√2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू = कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। दोनों सेम होता है तो 1/2 हम लिख लेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू = कॉस 90 डिग्री का वैल्यू। दोनों सेम होता है। इसका 0 होगा तो 90 साइन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भी 0 होगा। अब हम 10 0 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो 1 डिवाइड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 दोनों को डिवाइड करके हम 10 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। दोनों को हम डिवाइड करेंगे =0/1 = 0। तो इसका 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब हम 10 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 30 डिग्री डिवाइड कॉस 30 डिग्री जितना वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे तब मेरा 10 30 डिग्री का वैल्यू निकलेगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 डिवाइड कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। दोनों को हम डिवाइड करेंगे 1/2 × 2/√3। ये कट गया तो = 1/√3। तो मेरा 10 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 हम लिख लेंगे। 10 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू डिवाइड कॉस 45 डिग्री का वैल्यू। दोनों को हम डिवाइड करके तब हम 10 45 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है डिवाइड कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है। दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो 1/√2 ×
√2/1 दोनों कट गया इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 निकल गया। अब हम tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए sin 60 डिग्री का वैल्यू डिवाइड cos 60 डिग्री दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा tan 60 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 डिवाइड cos 60 डिग्री का 1/2 दोनों को हम डिवाइड करते हैं √3/2 इंटू 2/1 2 कट गया इक्वल टू √3/1 इक्वल टू √3। तो इसका मेरा निकल √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू निकल गया √3। अब हम निकाल लेते हैं tan 90 डिग्री का वैल्यू। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू डिवाइड cos 90 डिग्री का वैल्यू दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा निकल जाएगा tan 90 डिग्री का वैल्यू। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू 1/1 डिवाइड cos 90 डिग्री का 0/1 इसको 1/1 इंटू 1/0 ये इक्वल टू 1/0 1/0 डिवाइड नहीं होगा यही का इसको हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिवाइड ये डिवाइड नहीं हो सकता है। कोसेक का वैल्यू तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0 तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू रेसिप्रोकल होगा। तो 0 होगा तो इसका क्या होगा नॉट डिफाइन। डिफाइन साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल 2 हो गया ना इसका हम 2 लिख देंगे। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू से रेसिप्रोकल किए cos 45 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 तो cos 60 डिग्री का वैल्यू रेसिप्रोकल करके हो जाएगा 2/√3। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा तो कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। अब हम cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा का भी होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो cos थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसका हो जाएगा cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो सेक 0 डिग्री का भी 1 होगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं सेक 60 डिग्री का वैल्यू। cos 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 को तो 2 होगा रेसिप्रोकल। अब हम निकाल लेते हैं सेक 90 डिग्री का वैल्यू। cos 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0 तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब हम cot का निकाल लेते हैं वैल्यू। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। एक दूसरे के दोनों रेसिप्रोकल है। cot थीटा का निकाल ले tan थीटा का tan 0 डिग्री का वैल्यू है 0
तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू भी होगा। इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे लिख लेंगे नॉट डिफाइन। कॉट 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3 रूट अंडर 3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 इसका रेसिप्रोकल। कॉट 45 डिग्री का निकाल लेते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1, तो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1 हम लिख लेते हैं। अब निकाल लेते हैं कॉट 60 डिग्री का वैल्यू। tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3, तो हम कॉट 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/√3 होगा। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, 3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/1, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो मेरा कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। अब हम निकालें कॉट 90 डिग्री का निकाल लेते हैं। tan 90 डिग्री का वैल्यू हो गया नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया 0 हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पूरा बन गया है। ऐसा ही और अगला हम वीडियो बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।